नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर के फिर आए हैं हिस्ट्री, यानी कि जो भारतीय इतिहास है उसका पार्ट 2 है। कल हमने भारतीय इतिहास का पार्ट 1 करवाया था। आज 40 क्वेश्चन करीब हैं जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं ही। इसके साथ में ऐसे वो सभी एग्ज़ाम जहाँ पर सामान्य अध्ययन 70% पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए जो ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। सोचे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त वंश जो था 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। जो इस गुप्त वंश की स्थापना थी लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किंतु जो गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया, इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। ह्वेनसांग, फाहियान, आई चिंग, ली कुशियू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है फाहियान। दोस्तों, जो फाहियान था गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर। दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और जो ये पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक गुप्त काल में वराहमिहिर द्वारा रचित क्या है? ग्रंथ हैं। पंच सिद्धांतिका ज्योतिर्विद्या पर आधारित है तथा जो बृहत संहिता है संस्कृत में रचित एक विश्व कोश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश, हर्षचरित। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है अमरकोश। अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समांतर कोश माना जाता है। और अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अमरकोश का जो वास्तविक नाम था वो अमर सिंह के अनुसार लिंगानुशासन है। अमरकोश श्लोक रूप में रचित है। इसमें कितने कांड हैं? तो इसमें 3 कांड हैं, स्वर्गादि कांडम, भूर्वादि वडम और समानिधि कांडम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुजम, फिबोनाची। तो जो ज्यामिति है उसका जनक है, क्या आंसर इसका सही होगा? तो इसका आंसर सही है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड हैं। और जो यूक्लिड हैं ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में, यूक्लिड जो थे अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। और ज्यामिति का अर्थ होता है जमीन नापना। जिसका जो विकास हुआ, आरंभ हुआ, उसका मिस्र में हुआ और यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धराज सोलंकी, वास्तुपाला, पुलकेशिन द्वितीय, मुला राजा। तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगड़ी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार, उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कश्मीर। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा है और राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय जो कश्मीर का शासक था वो जय सिंह था।
जयसिंह के शासनकाल के दौरान कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर जो है का परंपरागत इतिहास है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका सही आंसर है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार, पाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से सोचिए। जो प्रख्यात समर्थक राजा भोज थे वो परमार वंश से जुड़े थे। साहित्य के जो प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। राजा भोज वाकपति मुंज के छोटे भाई सिंधु राज का पुत्र था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो सातवाहन, पाल, पांड्य, पल्लव। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है पाल। सातवाहन, पांड्य एवं पल्लव राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित हैं, जबकि पाल वंश उत्तर भारत का राजवंश है। इस पाल वंश की जो स्थापना है गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान, मणिपुर, असम, केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है असम। कामरूप असम राज्य का प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में असम राज्य प्राग ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहलाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशी द्वितीय, राजसिम्हा, करिकाल, नंदीवर्मन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है करिकाल। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने लगभग 190 ईस्वी तक शासन किया। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता, करिकाल जो था कितने स्वरों का ज्ञाता था? तो करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। वैदिक धर्म का क्या था? वैदिक धर्म का अनुयायी था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकाल, राजराज, महेंद्रा, विक्रमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है राजराज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? जाफना, पोलोनाउरुवा, अनुराधापुरा, कैंडी। जो सही आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुराधापुरा। श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तेलंगाना में है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। बृहदीश्वर मंदिर विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। कैसा मंदिर है? ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह ग्रेनाइट मंदिरों में से क्या है? एक है। यह जो मंदिर है बृहदीश्वर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम के काल में हुआ था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। तो जो बृहदीश्वर मंदिर था इसका सही आंसर क्या है हमारा? तमिलनाडु है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गांगे कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजन चोल फर्स्ट ने, कुलोत्तुंग चोल थर्ड ने, राजराज चोल थर्ड ने, विक्रम चोल ने। तो इसका सही आंसर
क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजराज चोल थर्ड, राजेंद्र चोल थर्ड, विजया चोल, कोलुथुंगा चोल थर्ड। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल थर्ड। राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु, केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु और केरल। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चोल राज्य के समान यह भी एक प्राचीन तमिल राज्य था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर, मीराबाई। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है? तिरुवल्लुवरम है, तो यहाँ क्या है? तिरुवल्लुवर है। इसका सही आंसर यही है, तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर क्या है? तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है, जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। इसे तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? रत्नावली तो है ही, राजरंगड़ी भी है, मेघदूत भी है, तो कौन सी नहीं है? तिरुकल्लुरल नहीं है। ये तमिल भाषा में लिखी गई एक रचना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राजचोल, राजसिम्हा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल, 300 साल। तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो हैं 30,000 साल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट जो है के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं में प्रस्तर सामग्री भी प्राप्त हुई है, जो 30,000 ईस्वी से लेकर के 10,000 ईस्वी की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ स्थित हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। और जो भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी है, सांभर है, हिरन है आदि के चित्र हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है अशोक। सांची जो है, सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो इसका सही आंसर है सारनाथ। धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर है श्रीलंका। और पवित्र दांत अवशेष का मंदिर यानी कि टेम्पल ऑफ टूथ
या श्री दालदा मलिगावा मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका के कैंडी शहर में। श्रीलंका के कैंडी, जो कैंडी शहर है वहाँ पर क्या है? कैंडी शहर में स्थित है। एक बौद्ध मंदिर है। कैंडी की पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। कैंडी जो है श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी और मुख्य रूप से इस मंदिर की वजह से यूनेस्को द्वारा इसे एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती हैं। ये भारतीय कला के बेहतरीन जीवंत उदाहरण हैं। विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह डैश में स्थित हैं। अमरावती महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। खजुराहो जो स्मारक हैं चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो यूनानी शैली, भूमिजा शैली, बेसरा शैली, नागर शैली। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है नागर शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। बिमल शाह, कौन सा? बिमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, रानकपुर आदिनाथ मंदिर। तो इसका सही मंदिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट आबू, सिरोही राजस्थान में स्थित हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? शेषाद्रि, नीलाद्रि, नारायणाद्रि, वेंकटाद्रि। तो इसका सही आंसर है वेंकटाद्रि। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? चोल, पांड्य, पल्लव, चेर। तो जो कांचीपुरम है ये पल्लव जो वंश के शासक काल के दौरान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर यहाँ स्थित है, मतलब मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या फिर मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती जो कि मीनाक्षी के नाम से जानी जाती थी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के अशोक स्तंभ को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही वह संचारित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है? लोहा, कांसा, टेराकोटा, एकल चट्टान पत्थर। दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2019 के एग्ज़ाम में भी आया था। तो जो इसका सही आंसर है ये किससे बनाया गया है? लोहा से बनाया गया है। और अशोक स्तंभ जो मौर्य वंशी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में बनाया था। और इसमें जो है लौह स्तंभ में जो लोहे की मात्रा है 98% है। लोहे की मात्रा कितनी है? 98% है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, हिंद महासागर, अरब सागर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है अरब सागर। एलिफेंटा बम्बई से 7 मील यानी उत्तर पूर्व समुद्र में स्थित एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बृहस्पति मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसका सही मंदिर है कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम
चोडगंग ने बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन हैं? 8वीं सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व और 4थी सदी ईसा पूर्व। दोस्तों इसका सही आंसर है 2री सदी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह स्थल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और जो अगला क्वेश्चन हमारा है ये आज का अंतिम क्वेश्चन शायद है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है? संस्कृति, जातीयता, समुदाय, अवतरण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। दोस्तों तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 121 88 122 पर मैसेज कर सकते हैं।